नॉलेजपूर्ण चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम जो यहाँ बात कर रहे थे वायु में अभी जो बात कर रहे थे संवहन की बात कर रहे थे। जिस प्रकार हमने क्या देखा था, पाचन में आहार नाल सहायक था, उसी तरह संवहन में क्या है, एक महत्वपूर्ण भाग मेरा मानव हृदय ये सहायक है। मानव हृदय क्या करता है, मेरा प्योरीफाई करता है, किस चीज़ को शुद्ध करता है। जिस तरीके से मेरा क्या था, अभी जो हम देखे थे आगे पीछे प्रीवियस वीडियो में किस चीज़ को देखे थे, हमने देखा था किस चीज़ को, पाचन को देखा था, साथ साथ में हमने श्वसन को देखा था। श्वसन क्रिया के दौरान क्या था, अलग अलग जैसे कि हम क्या लिए, O2 को लिए, CO2 को छोड़े, तो वो क्या था, CO2 मेरा क्या था, अवशिष्ट तौर पे था। तो यहाँ जो मेरा था, यहाँ जो हम बात करेंगे, यहाँ रक्त के विषय में बात करेंगे। और रक्त जो होता है, अशुद्ध रक्त को प्योरीफाई फिल्टर किस तौर पे करते हैं, उस चीज़ को जो हम पढ़ेंगे हृदय के विषय में जानने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ मेरी बातों को अच्छे से सुनिएगा। इसका काम क्या है, ये मानव हृदय किस प्रकार से आप डायग्राम को आप जो बनाने के बाद किस तरीके से आप किसी भी चीज़ को कहीं दिखा सकते हैं, उस चीज़ का आपको हर एक बुक में क्रिटिकल हल्का कठिन फिगर दिखेगा। लेकिन आप जब भारती भवन के बुक को उल्टाएंगे, उसको पलटाएंगे और देखेंगे, जितने पेज नंबर में हो उससे नहीं मतलब है, इस फिगर को देखेगा जो कि एक सिंपल फॉर्म है और एक बोल सकते हैं साधारण तौर पे बना हुआ है, जिसको आपको बनाने में हल्का भी दिक्कत नहीं होगी। जिस फिगर को हमने यहाँ बनाया है, उस फिगर में हम आपको सारे चीज़ को बताएंगे। देखिए हमने दो चीज़ को दिखाया है, एक महाधमनी और दूसरा ये महाशिरा। ठीक है, महाधमनी और महाशिरा, इनका दो काम होता है। देखिए एक बात याद रखिएगा फिक्स, ठीक है, आपको हम लैंग्वेज में लिखा देंगे, अभी वर्बली आपको समझा रहे हैं। ठीक है, ये क्या करता है, महाधमनी अशुद्ध रक्त को क्या करता है, लाता है। किस चीज में लाता है, हृदय में लाता है। क्या करता है, ये हृदय में किस चीज को ला रहा है, रक्त को ले, मतलब कि ला रहा है, किस चीज के लिए ला रहा है, फिल्टर करने के लिए ला रहा है, मतलब शुद्ध करने के लिए ला रहा है। और जो मेरा महाशिरा है, ये क्या करता है, निकालने का काम करता है। किस चीज को निकालने का काम करता है, ये रक्त को निकालने का काम करता है। इसलिए जो हम ये साइन दिए हैं, रक्त क्या कर रहा है, ये हृदय में प्रवेश कर रहा है, और दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है, महाशिरा के थ्रू क्या करता है, रक्त बाहर निकलता है। तो आपको ये पूछ दिया कि कहाँ से आता है, तो यहाँ से आता है अशुद्ध रक्त, और निकलता कहाँ से है, महाशिरा से, और निकलेगा कैसा रक्त, शुद्ध रक्त। ये चीज आपको फिक्स करना। इसमें एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि हर बार लगभग में पूछता है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासकर पूछेगा। अब देखिए एक बात बताइए कि अब हमने बताया कि यहाँ क्या जो आ रही थी, यहाँ अशुद्ध रक्त आ रही थी, लेकिन कंडीशन क्या क्रिएट होती है, यहाँ महाधमनी में जो होगी कौन सी रक्त पाई जाएगी। देखिए महाधमनी में आया अशुद्ध रक्त, लेकिन जब यहाँ फुफ्फुस धमनी का बात करेगा, आप सोचिएगा कि धमनी है, धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है, तो आप फुफ्फुस धमनी में क्या मार दीजिएगा, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि फुफ्फुस धमनी में कौन सा रक्त पाया जाता है, शुद्ध या अशुद्ध। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। फुफ्फुस धमनी में जो पाया जाएगा वो शुद्ध रक्त पाया जाएगा। आता अशुद्ध रक्त है महाधमनी में, लेकिन एक ही क्वेश्चन है कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, अब आपके क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। और नोट पॉइंटेड के लिए तो ये बहुत ही आपको स्मरणीय तथ्य है, स्मरणीय तथ्य के तौर पे आप देख लीजिए, नहीं तो हम आपको नोट पॉइंट भी करवा देंगे। फुफ्फुस धमनी में जो होता है वो शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आया, अब ये कौन सा साइड है, बायां, और ये कौन सा साइड है, दायां। इस चीज को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है, हृदय में जो होती है वो 4 वैष्णों में बटा होता है। मतलब मानव हृदय जो होता है, सब आप प्रकोष्ठ भी बोल सकते हैं, आप प्रकोष्ठ भी बोल सकते हैं। जिस प्रकार पक्षियों का जो हृदय होता है वो 3 भागों में बटा हुआ रहता है, उसी तरीके से मानव हृदय का जो भाग है वो क्या होता है, मेरा अलग अलग पक्षियों का जो होता है प्रकोष्ठ अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन खासकर उतना भाग पाया जाता है 3 में। लेकिन मानव हृदय में जो वैष्णव या प्रकोष्ठ बोलिए, वो कितने प्रकोष्ठ में बटा हुआ होता है, 4 भागों में बटा होता है। अब देखिए 4 भागों या 4 वैष्णव में जो भाग में बटा हुआ होता है, भाग बोलिए, वैष्णव बोलिए, प्रकोष्ठ बोलिए,
उसमें जो बटा हुआ होता है वो कौन कौन से भाग है। जस्ट लाइक आपको सिर्फ इतना समझ में रखना है, उसका जो निचला भाग होगा, आधा से नीचे वाला जो भाग होगा वो निलय होगा, और जो आधा से ऊपर वाला भाग होगा वो आलिंद होगा। लेकिन हमको क्या देखना है, हमने आपको एक बात बताया था, जब दो पेशियां क्या करती है, आपस में खाली स्थान को बनाती है, वो क्या करता है, सेप्टम का निर्माण करता है। बोले थे आपको, पीछे भी बोले थे और नोट भी करवाए थे बहुत ही हेडलाइन में। तो यहां क्या करिए, दो पेशियां अपने बीच में खाली स्थान को जो है बना रही है, तो इसको भित्ति भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, भित्ति भी बोलते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भित्ति, अब ये पेशीय भित्ति बोलिए या दायां आलिंद बायां आलिंद भित्ति बोलिए। देखिए ये नाम कैसा है, इस भित्ति का नाम कैसे हम नाम भी रख सकते हैं, अलग अलग तरीके से नाम को आप बढ़ा भी सकते हैं। बायां आलिंद, और मेरा इस साइड जो होगा कौन आलिंद हो जाएगा, यहां मेरा दायां आलिंद हो जाएगा। ये दायां आलिंद है। एक बात बताइए, ये मेरा दायां आलिंद और बायां आलिंद दो कोशिका मतलब पेशी हैं, और इस पेशी के बीच में एक क्या है, स्थान, खाली स्थान है, तो आप इसको सेप्टम बोल सकते हैं, ये पूरे को सेप्टम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब यह बात किया दायां आलिंद और बायां आलिंद, तो इसको जो भित्ति का नाम देंगे हम दायां आलिंद बायां आलिंद भित्ति, दायां आलिंद बायां आलिंद भित्ति। और साथ ही साथ यदि यहां का बात करेंगे तो, और जब इस पॉइंट का बात करेंगे तो इस पॉइंट को आप डिनोट करके लिखिएगा, तो ये भित्ति का नाम देंगे हम दायां निलय बायां निलय भित्ति। इस चीज को नोट डाउन किए, नोट डाउन यदि नहीं हुआ हो तो ये इस भित्ति को आप लिख लीजिए, नाम को हम बढ़ाने के लिए बायां आलिंद आलिंद भित्ति, और इसको क्या बोलेंगे, दायां निलय और बायां निलय भित्ति। कंडीशन हमने बताया, ये पूरा का पूरा भित्ति है। जब मेरा दायां निलय बायां निलय के बीच का भाग पूछेगा तो वहां दायां निलय और बायां निलय भित्ति कहेंगे इसको, और जब हम इसके बीच के बात करेंगे तो वहां दायां आलिंद बायां निलय मतलब बायां आलिंद और दायां आलिंद भित्ति कहेंगे। भित्ति मतलब होता है खाली स्थान। आप देखिए, अब हम यहाँ जो देखेंगे, इसको देखने के बाद हमने बताया कि इस तरह के भाग को क्या बोलेंगे, इस तरह के भाग बायां भाग, इस तरह के भाग को दायां। तो हमने क्या बोला था, नीचे में क्या मिलता है, मेरा नीचे में जो मिलेगा वो निलय मिलेगा, तो इस तरह बायां मिलता है, तो इसको क्या बोलेंगे, बायां निलय। और ये साइड मेरा कौन सा साइड है, दायां, तो ये क्या हो गया मेरा दायां निलय। इसके बीच के ही भाग को हमने ये बोला। अब जो हम देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे हम, देखिए इस चीज को हम देख रहे हैं, किस चीज को देख रहे हैं, अब देखिए इस चीज को, इस साइड के ऊपर का भाग क्या हुआ, आलिंद, तो दायां साइड जो पाया जाएगा वो क्या होगा, मेरा दायां आलिंद, और जो मेरा बायां साइड पाया जाएगा वो बायां आलिंद। ठीक है, कोई दिक्कत, एक मिनट। अब देखिए, एक होता है त्रिकपाल बिंदु, एक होता है द्विकपाल बिंदु। ठीक है, अब उस चीज को जो देखिएगा, इसके बीच में पाया जाएगा वो डॉट यहां, और एक डॉट पाया जाएगा यहां, मतलब दायां आलिंद और बायां निलय और बायां आलिंद के बीच में, और त्रिकपाट और द्विकपाट जो मिलेगा मेरा दायां आलिंद और दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में जो मिलेगा वो द्विकपाट मिलेगा, और जो मेरा बायां आलिंद और ये बायां निलय के बीच में मिलेगा वो त्रिकपाट मिलेगा। ठीक है, इस चीज के विषय में भी हम बताएंगे, और वो क्या काम करता है, मेनली वो क्या करता है, आप साधारण तौर पे समझ लीजिए कि बायां निलय से आने वाला जो रक्त होगा वो बायां निलय में कैसे आएगा, तो माध्यम वही है, त्रिकपाट से आएगा, और जो द्विकपाट से है, द्विकपाट से दायां निलय में जो प्रवेश किया ये बायां निलय से रक्त, वो जो मेरा यहाँ प्रवेश करेगा, मतलब कहाँ प्रवेश करेगा, ये दायां आलिंद में प्रवेश करेगा, वो किस चीज के माध्यम से प्रवेश करेगा, द्विकपाट के माध्यम से प्रवेश करेगा। इस चीज के अलावा हमने देखिए यहाँ बताया, इस चीज को बताया, ये क्या है,
आप एक चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ महाधमनी है, महाधमनी है तो इस दोनों छोर का जो नाम देंगे जस्ट इसके अपोजिट नाम देंगे। क्या नाम देंगे? फुफ्फुस सिरा। इस साइड सिरा होता है, लेकिन यहाँ जो हम देंगे, क्योंकि ये दो है इसलिए सिराएं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंगल को लेते तो फुफ्फुस सिरा लिखते हैं, दोनों को लिए तो फुफ्फुस सिराएं लिखेंगे, दोनों को लिए क्या है? फुफ्फुस सिराएं। तो फुफ्फुस सिराएं तो महाधमनी के जस्ट साइड लिखेंगे सिरा, और जो ये सिरा है उसके जस्ट अपोजिट लिखेंगे धमनी। और इस दोनों का जो होता है काम डायरेक्ट इस दोनों के अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब ये महाधमनी क्या करता है? महाधमनी क्या किया? अशुद्ध रक्त को लाया, लेकिन यहाँ जो मिलेगा मेरा ये फुफ्फुस सिरा में ये क्या है? महाशिरा से निकलता है शुद्ध, लेकिन यहाँ मिलेगा क्या? मेरा अशुद्ध। लेकिन यहाँ प्रवेश क्या मेरा? क्या? अशुद्ध धमनी में, लेकिन यहाँ फुफ्फुस धमनी में क्या मिलेगा? मेरा यहाँ शुद्ध रक्त मिलेगा। इस चीज को आपने कहीं से यदि ना समझा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इससे कुछ रिलेटेड भाग का नाम हम अभी तुरंत लिखाएंगे, तब तक आप इस चीज को देखें। देखिए, हमने हृदय के विषय में आपको बताया था, ठीक है? हृदय में जो काम हो रही थी उसके विषय में बताया था, और वो जो अटैच होती है, मान लेते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों के बाद हमने बताया था कि जब क्या होता है, मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त आने का काम होता है। तो ये शरीर के अंग से हमने बताया था कि वो कहाँ प्रवेश करता है? वो महाशिरा में प्रवेश करता है या अनदर जगह प्रवेश करता है। तो यहाँ लेकिन जो फर्स्ट स्टेज लिया गया है ये रुधिर का परिसंचरण के तौर पे लिया गया है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया था, जब फुफ्फुस जो फेफड़ा है वो क्या करता था? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता था। वो फेफड़े में से हर चीज़ क्या होती है? एक दूसरे से अटैच होती है। तो अटैच के माध्यम से हमने क्या देखा, ये फुफ्फुस जो फेफड़ा है उसमें क्या था? वो क्या कर रहा था? ऑक्सीजन को ले रहा था, बाहरी वायुमंडल से सिर्फ O2 को एब्जॉर्ब कर रहा था। किसकी मदद से? हीमोग्लोबिन की मदद से, ठीक है? तो वो क्या किया? फुफ्फुस सिरा क्या किया? अब लिया उस चीज़ की मदद से, उस चीज़ को कहाँ लेकर आया? उस चीज़ को लेकर आया बायां आलिंद में, जहाँ क्या है? मेरा रक्त मौजूद है। देखे थे हम वहाँ देखे थे कि रक्त का परिसंचरण किस तरीके से हो रहा था। अब जब बायां आलिंद में आया और वहाँ क्या किए? ऑक्सीजन को फुलफिल किए, और फिर क्या किए? वहाँ त्रिकपाट संरचना पाई जा रही थी, आपको हमने बताया भी था। तो फिर क्या हुआ? वो त्रिकपाट संरचना से कहाँ आया? बायां निलय में आया। बायां निलय में आने के बाद क्या हुआ? वो क्या कहाँ प्रवेश करता है? महाधमनी से कहाँ प्रवेश करता है? महाधमनी के साथ शरीर में प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया था, महाधमनी क्या करता है? ये शुद्ध रक्त का परिसंचरण करता है। तो मानव शरीर में क्या होगी? वो शुद्ध रक्त का जो परिसंचरण करता है, तो शुद्ध रक्त कौन भेजेगा? मनुष्य में, मनुष्य के अंग में तो महाधमनी भेजेगी, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी भेजा था। उसके बाद जो थी, अब शरीर क्या किया? वो शुद्ध रक्त का क्या किया? उपयोग किया। वो जो फिर क्या होगा? रक्त मेरा अशुद्ध होगा किसी ना किसी कारण से, और फिर वो कहाँ प्रवेश करेगी? सिरा में। अब जब सिरा में प्रवेश, मतलब सिरा किस रक्त को लेके जा रहा है? सिरा जो लेके जाता है वो अशुद्ध रक्त को लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? वो शरीर के अंदर। अब देखिए फिर क्या किया? वो फिर ये दायां आलिंद से गुजरता हुआ ये द्विकपाट संरचना से दायां निलय में गया। दायां निलय में जाने के बाद फुफ्फुस धमनी से गुजरता हुआ वो फेफड़े में जाता है, और फेफड़ा क्या करता है? फिर से वही काम दोहराता है, मतलब ऑक्सीजन को ले जाने का। और ऑक्सीजन को ले जाने के बाद फिर से वो फीड किस चीज़ में करेगा? रक्त में फीड करेगा। मतलब ये हृदय जो मेरा 4 भागों में बटा हुआ है, जहाँ मेरा रक्त यहाँ प्रवेश किया, O2 इस माध्यम से क्या किए हम? O2 फुफ्फुस धमनी इससे के माध्यम से कहाँ किए हम? फेफड़ा में भेज दिए। फेफड़े में भेजने के बाद ये काम क्या करता है? जिस तरीके से क्या होती है, आपने जल चक्र पढ़ा, उस तरीके से मेरा ये रक्त चक्र चलता है, ठीक है? यदि इस चीज़ में, यदि आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा कि मानव हृदय का चित्र बनाइए, तो आपको बनाना है जो फिगर पीछे बनाए थे वो फिगर आपको पूछेगा 5 नंबर में। उसके हमने अभी उसके संरचना का वर्णन नहीं किया, क्योंकि उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम इसका होता है, किस चीज़ का? रुधिर के परिसंचरण का। इसलिए हमने इस टॉपिक को बताया। ये 2021 के जो क्वेश्चन है उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है कि रुधिर के परिसंचरण तंत्र को या परिसंचरण को दिखाइए, ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से यदि आप दिखाते हैं तो आपको 2 नंबर फिक्स है कि देगा तो देगा।
यदि इसके अलावा आपको 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि क्या करता है फुफ्फुस या फेफड़ा जो क्या करता है फुफ्फुस शिरा की मदद से किस चीज़ को लाता है, वायु को लाता है। वायु जो मतलब कि O2 को वो क्या करता है, O2 किसकी मदद से आता है, हीमोग्लोबिन की मदद से आता है। हीमोग्लोबिन कहाँ मौजूद होता है, तो ये सारे के सारे चीज़ हमने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन जो मौजूद होता है वो RBC में होता है, और जो होता है हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है ये भी हमने बताया था, उस चीज़ को भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ जो हम 1 2 3 4 5 6 और ये 6 जो डिजिट हमने शो किया है वो किस चीज़ को दिखा रहा है, फुफ्फुस से या जिसको आप फेफड़ा बोल सकते हैं, फेफड़े से जो है वायु जो होती है मतलब O2 को एब्जॉर्ब करके और मेरा वेस्ट CO2 जो है उसको छोड़ने तक का काम हमने नंबरिंग वाइज बताया है। यदि इस फिगर में कहीं से आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जो आपको हृदय मानव हृदय थी उसकी संरचना का जो हम वर्णन करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे या बताएंगे। और जो है यदि इस चैनल पे आप लोगों में से कोई नए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।